जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में। आज हमारा टॉपिक है क्लास 8 के लिए फैक्टराइजेशन। तो चैप्टर नंबर है 9। आज पहले एक्सरसाइज करेंगे 9.1। देखिएगा, चैप्टर पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और इवन क्लास 12th में भी इस चैप्टर का कहीं ना कहीं रोल आपको देखने को मिल जाएगा। आपके लिए नया चैप्टर है, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरे साथ सीखते रहिए। आपको कोई भी ये चैप्टर टफ लगने वाला नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। हाँ, चूंकि पहली बार आपके कोर्स में आ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब सा ये चैप्टर लग सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फैक्टराइजेशन। तो पहले तो समझते हैं फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, अभी देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब बोलेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा, लेकिन जब हम सिर्फ फैक्टर बोलते हैं मतलब वह संख्या जिससे गिवन नंबर जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। अभी तक जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं वो नंबर्स के फॉर्म में रहता है। अब जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे तो नंबर के साथ साथ कुछ ना कुछ आपको वेरिएबल भी देखने को मिलेगा। जैसा कि आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे ऊपर, तो आपको नंबर भी है, नंबर के साथ कुछ वेरिएबल भी है। तो इसका फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाए, और हमें वो नंबर कॉमन लेना होता है, मतलब दोनों में हो। जनरली अगर देखा जाए, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 8x³ प्लस 12x² y², तो हमें इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है, यानी कि वह बड़ा से बड़ा नंबर जिससे ये दोनों नंबर आसानी से डिवाइड हो जाए। ध्यान रखेंगे, सिर्फ नंबर नहीं, वेरिएबल भी इंक्लूड हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है, अब इतना बड़ा बड़ा बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वही ना HCF हो गया, तो वो थोड़ा ज्यादा आपका लेंदी हो जाता है। सिंपल भाषा में समझते हैं, जैसे ना चुंबक को लगा के किसी चीज को घसीटा जाता है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपको क्या करना है, वो सबसे बड़ा नंबर देखना है। पहले तो नंबर्स में देखेंगे, वो सबसे बड़ा नंबर देखना है जो दोनों में आ रहा हो। तो ऐसा देखने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़ी डिजिट को नहीं लेते हैं, बड़ी डिजिट पे हम फोकस नहीं करते हैं, पहले हम फोकस करते हैं छोटी डिजिट पे। अब छोटी डिजिट यहाँ पे क्या 8 है, तो हमारा फोकस 8 पे रहेगा। तो 8 का हाईएस्ट अगर आप फैक्टर निकालेंगे या सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे जिससे 8 डिवाइड हो जाए, तो वो 8 होगा। तो क्या 8 की टेबल में 12 आता है? तो 8 की टेबल में 12 नहीं आता, यानी कि 8 हम कॉमन नहीं ले सकते। तो फिर क्या लें? तो 8 से पहले आते हैं, तो 8 से पहले इस नंबर को किससे डिवाइड कर सकते हैं आप? 4 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या 4 की टेबल में 12 आता है? तो 4 की टेबल में 12 आता है, यानी कि नंबर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन क्या मिल चुका है, यहाँ पे डाल दीजिए सॉल्यूशन। तो हमारे पास 4 हाईएस्ट नंबर वो कॉमन मिल चुका है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। पहला काम हो गया। दूसरा देखें, यहाँ x एक बार है और यहाँ x 2 बार है, x² है ना। x² का मतलब क्या है, x इंटू एक्स, यानी कि x को 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और यहाँ पे x एक बार है, तो जो छोटा होता है वही कॉमन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा। y यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 बार y है, वही कॉमन हो पाएगा। इतनी चीजें हमें दोनों में से कॉमन मिल गई, तो दोनों में से घसीट लीजिए। अब जैसे ही कॉमन ले लिया, लगा दीजिए ब्रैकेट का साइन। जैसे ही आपको कॉमन मिल गया, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब जब आप 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2। अब यहाँ एक x है, यहाँ भी एक x है, यानी कि x तो खत्म हो गया, वो पूरा चुंबक से बाहर आ चुका है, पूरा x बाहर आ गया। यहाँ पे है y3 और यहाँ पे है y2, यानी कि 2 y आपने घसीट लिए, तो कितने y बचे? एक y बचा, तो एक y लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे किस चीज का साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन डाल दीजिए। 4 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 12 आ जाए तो 3 टाइम्स। अब x देखिए यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे एक बार, तो एक बार घसीटा है, तो एक बार x बचा हुआ है x। y यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे भी 2 बार है, यानी कि दोनों बार आपने बाहर ले लिया है, तो अब y तो कुछ नहीं बचा, तो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। तो ये जो आपने किया है यही फैक्टराइजेशन है, यही फैक्टर है। तो इन टर्म्स को जो कि प्लस माइनस के फॉर्म में थे, आपने मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर लिया। देखिएगा, ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, बनाते नहीं है लेकिन समझा जाता है।
तो इस तरह से ये दोनों किस में आ गए, मल्टीप्लाई में हो गए, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे के साथ, ये पूरा एक नंबर कहलाएगा क्योंकि ब्रैकेट में है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर बन गया। देखिए बहुत इजी लगा ना। चलिए इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 15 सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 15ax³ माइनस 9ax²। तो छोटे वाले नंबर को देखिए, अब इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा, लेकिन 9 की टेबल में 15 नहीं आएगा, यानी कि 9 कॉमन नहीं ले सकते। फिर क्या हो सकता है, उससे पहले आइए, फिर 9 किससे डिवाइड होता है उससे पहले, 3 से, तो 3 कॉमन हो जाएगा। क्या 3 की टेबल में 15 आता है, हाँ आता है, तो 3 हो जाएगा नंबर्स के लिए। तो ये हो गया हमारे पास 3 कॉमन। इसके बाद यहाँ एक ए है, यहाँ एक ए है, तो ए भी कॉमन हो गया। यहाँ x 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो कम बार जो होता है वही कॉमन होता है, यानी कि x की पावर 2 कॉमन हो गया। जब सारा कॉमन मिल गया, ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5। एक बार ए था, एक बार ए जा चुका है, 3 बार x था, 2 बार x आपने खींच लिया है, तो एक बार x बचा हुआ है। फिर जो साइन लगा है वो लगा दीजिए माइनस का, 3 की टेबल 3 बार जाएगी तो 9 आएगा। फिर एक ए जो है वो कॉमन है, तो वो आ चुका है बाहर। x 2 बार है, तो x 2 बार भी बाहर आ चुका है, तो कुछ और बचा नहीं है, तो ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। तो बस यही आपका आंसर हो गया, है ना इजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पहली एक्सरसाइज सिंपल एक्सरसाइज है, जल्दी हो जाएगी। 2 पार्ट है, दोनों पार्ट्स मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हाईएस्ट क्या है, 21 हाईएस्ट हो सकता है, लेकिन 21 की टेबल में कभी भी 56 नहीं आता। तो इसके पहले तो 21 को देखेंगे, 2 नंबर से डिवाइड और होगा, 7 से और 3 से। तो हम लेंगे 7 जो बड़ा है। क्या 7 की टेबल में 56 आता है ना, तो यानी कि 7 कॉमन है नंबर्स के फॉर्म में। तो यहाँ डाल दीजिए सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 7 हो गया। फिर देखिए यहाँ भी p है, यहाँ पर भी p है, तो p कॉमन हो गया। यहाँ y 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो एक ही बार कॉमन ले सकते हैं। जैसे आपका कॉमन सारा हो चुका है, वैसे ही ब्रैकेट लगा दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, 7 3 जा 21, p जा चुका है, y 2 बार था, 1 बार गया है, तो 1 बार y बचा हुआ है। फिर माइनस का साइन, 7 8 जा 56, तो 8 आ जाएगा। फिर p और y दोनों जा चुका है, तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 4x³ माइनस 6x²। तो यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो सकता है और ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। फिर x² कॉमन आएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, 2 2 जा 4, और 2 बार x जा चुका है, तो 1 बार x बचा है। माइनस का साइन, 2 3 जा 6, यानी 2 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा 6, यानी कि 3। फिर 2 बार x लिया जा चुका है और यहाँ पे भी 2 ही बार x था, तो कुछ और बचा नहीं, तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 2 भी हो गया बड़ी जल्दी, बहुत आसानी से। ठीक है, हाँ प्रॉब्लम आएगी वो आगने वाली एक्सरसाइज में आएगी, जहाँ पे एक्सरसाइज 3 या 4 एक्सरसाइज होंगी, जहाँ पे आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी इजी है, अभी देखते रहिए ऐसे ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा एनर्जी आपको मेरी डाउन लग रही होगी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम आने वाला है, तो मैंने सोचा वीडियो पहले बना के डाल देता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या कॉमन है, तो सबसे पहले छोटा नंबर देखा 15, तो 15 में क्या कॉमन है, 5 और 3। अब 3 की टेबल में तो 25 आता नहीं है, और वैसे भी छोटा नंबर तो पहले देखते नहीं, पहले देखेंगे बड़ा नंबर। बड़ा नंबर मीन्स देखिए यहाँ इन दोनों में छोटा देखेंगे, कौन सा छोटा है, फिर उस छोटे में हाईएस्ट कॉमन क्या है, हाईएस्ट यानी कि बड़े से बड़ा नंबर। ठीक है, तो 3 और 5 में ब्रेक हो रहा है, तो 5 देखेंगे, तो 5 की टेबल में 25 आता है, तो 5 आपका नंबर में कॉमन हो जाएगा, तो 5 हो गया। फिर ए बी सी, एक बार ए कॉमन है, एक बार बी कॉमन है, और एक बार सी कॉमन है। देखिए एक ही बार ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही है ए है, यहाँ पे एक ही बी है,
और सी हम 2 ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे सी एक ही बार है, एक ही बार सी यानी कि कॉमन हुआ। फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, 5 5 जा 25, ए चला गया, बी चला गया और 2 बार सी था, एक बार चला गया, तो एक बार सी बचा है। फिर माइनस का साइन, 5 3 जा 15, फिर 3 और एक बार ए गया तो एक ए बचा है, एक बार बी कॉमन लिया तो एक बी बचा हुआ है, और एक ही बार सी था, एक बार सी ले चुके हैं, तो फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यही आपका आंसर है। यहाँ पे देखिए 3 टर्म है, तो 2 टर्म हो चाहे 3 टर्म हो, आपको तीनों में देखना है क्या चीज है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तीनों में है। अब अगर नंबर कॉमन नहीं है, नंबर कॉमन नहीं है तो नंबर को सोचना ही क्यों, जब कॉमन होता तो हम सोचते उसके बारे में, तो नंबर है ही नहीं। तो यहां से देखिए एक्स वाई जेड तीनों कॉमन मिल जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे x 2 बार है, लेकिन यहाँ एक ही बार है, यहाँ भी एक ही बार है, यहाँ y एक बार है, यहाँ y 2 बार है, तो क्या फर्क पड़ता है, जो सबसे कम बार होगा वही लेंगे कॉमन। उसी तरीके से z देखिए, z भी हाईएस्ट पावर 2 है लेकिन लोवेस्ट पावर 1 है, तो z ही कॉमन रहेगा, स्क्वायर कॉमन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि z स्क्वायर यहाँ नहीं है, z स्क्वायर यहाँ भी नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए, तो एक बार x चला गया तो x बचा, y और z पूरा बाहर आ चुका है, x चला गया तो यहां से देखिए सिर्फ क्या बचा, सिर्फ y बचा, तो प्लस y प्लस यहां से x भी चला गया, y भी चला गया और z एक बार चला गया, तो एक बार z बचा हुआ है। बस यही आंसर हो गया आपका। तो क्वेश्चन 3 भी हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 में भी 3 टर्म है। अब देखिए क्या कॉमन हो सकता है, तो सबसे छोटी संख्या देखिए 6 है, तो 6 जो है वो 2 से और 3 से डिवाइड होगी, लेकिन 3 की टेबल में ये दोनों नंबर नहीं आएंगे, तो 2 की टेबल में आएंगे, तो 2 कॉमन होगा एज अ नंबर। तो नंबर में कॉमन क्या मिला आपको, 2 मिला। x यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ एक बार, तो जो कम बार होता है वही कॉमन है, यानी कि एक बार x कॉमन है। और जैसे ही आपने इतना मैग्नेट में लगा लिया, अब इसमें से जो जो चीजें भैया बच रही हैं वही लिखेंगे, बाकी सब तो बाहर लिया जा चुका है, ये मैग्नेट में तो लगा ही लिया। ठीक है, तो 2 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 8 आ जाए, 4 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा 4। x यहाँ 3 बार है और यहाँ 1 है, यानी कि x स्क्वायर बचा आपका, प्लस माइनस 2 की टेबल 3 टाइम्स 6 आएगा, 2 बार x है, एक बार लिया जा चुका है तो एक बार x, फिर प्लस 5 2 जा 10, भाई 5 इंटू 2 करेंगे, 5 इंटू 2 तभी तो 10 मिलेगा आपको, और x बाहर आ चुका है, एक ही बार है और एक बार बाहर है, तो ब्रैकेट बंद कर देंगे, यही आंसर हो गया। यहां देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या नंबर आपको कॉमन मिल रहा है, तो सबसे छोटा नंबर देखेंगे 14, तो 14 किससे डिवाइड होगा, 2 से और 7 से। क्या 7 की टेबल में ये नंबर आता है, नहीं, तो यानी कि 2 ही मिलेगा आपको एज अ कॉमन, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए नंबर के लिए। m है, n है, यहाँ m है, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना, जो सब में हो, ध्यान रखिएगा 3 टर्म हो 4 टर्म हो, जो सब में हो, तो यहाँ पे m n था, यहाँ पे m है, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, तो यानी और कुछ कॉमन नहीं, सिर्फ 2 कॉमन है आपके पास। ब्रैकेट लगा लीजिए, तो 2 को बाई 14 की टेबल में कितनी बार आएगा, 7 टाइम्स, फिर m n प्लस 22 को डिवाइड करिए 2 से तो आ जाएगा 11, फिर m, फिर माइनस का साइन, 2 से डिवाइड करेंगे 62 को तो आएगा 31 और p, ब्रैकेट बंद, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 4 भी हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 3 टर्म है। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन क्या क्या है, तो नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 18 है। 18 किससे डिवाइड होगा, 18 से डिवाइड होगा, लेकिन 18 से ये नंबर डिवाइड नहीं होंगे, तो 18 और किससे डिवाइड होगा, 18 9 से डिवाइड होगा, 9 की टेबल में 24 नहीं आता है ना 30 आता है, तो 9 भी नहीं रह जाएगा। फिर 6 से डिवाइड होगा 18, 6 की टेबल में 24 भी आता है, 6 की टेबल में 30 भी आता है, यानी कि एज अ नंबर 6 कॉमन है आपके पास। यहाँ p है 2 बार, लेकिन यहाँ एक ही बार है, तो एक, और यहाँ पर भी p है तो p कॉमन। q यहाँ 2 बार है,
लेकिन यहाँ एक ही बार है तो एक ही बार क्यू कॉमन, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए। जब सब कुछ हो गया तो ब्रैकेट लग गया। तो 6 3 18, तो यहाँ पे 3 आएगा। 2 बार पी था, एक ले चुके हैं तो एक पी बचेगा। 2 बार क्यू एक ले चुके हैं तो एक क्यू बचेगा। फिर माइनस 6 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। पी एक बार जा चुका है, क्यू 2 बार था, एक बार लिया है तो एक क्यू बचा। फिर प्लस 6 5 30, तो 5। पी आपका 2 बार लिखा है, एक ही बार आपने कॉमन लिया है तो एक पी बचेगा। और क्यू एक बार है, एक बार कॉमन लिया जा चुका है तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। नंबर्स में देखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है, 18 है। 18 किस में ब्रेक होगा, 18 की टेबल में क्या आपका 27 आता है, नहीं, यानी कि फिर 9 पे आ जाइए। क्या 9 की टेबल में 27 आता है, आता है। क्या 9 की टेबल में 75 आता है, 9 की टेबल में 75 नहीं आता ना, 72 आता है, तो यानी कि 9 भी नहीं है। फिर 6 आइए, तो 6 की टेबल में 27 नहीं आता, 75 भी नहीं आता। फिर किससे डिवाइड होगा 18, 3 से डिवाइड होगा। क्या 3 की टेबल में 27 आता है, आता है। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, अरे तरीका तो बताया ना 3 की डिविजिबिलिटी, दोनों नंबर को जोड़िए, 7 और 5 12, 12 3 की टेबल में आता है ना, यानी कि 3 से डिविजिबल है। तो नंबर के फॉर्म में आपको क्या कॉमन मिला, 3, तो यहाँ लिख लीजिए 3। फिर यहाँ ए 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो ए 2 बार कॉमन मिल सकता है आपको, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर कॉमन मिल सकता है। बी यहाँ 3 टाइम्स, यहाँ भी 3 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स कॉमन मिल सकता है, यानी कि बी स्क्वायर कॉमन मिल गया। फिर ब्रैकेट लगा दीजिए। 3 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 27 आ जाए, तो आपका हो जाएगा 9 टाइम्स ए स्क्वायर, और यहाँ क्यूब है यानी कि एक ए बचा हुआ है। यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ पे बी क्यूब है यानी कि एक बी भी बचा हुआ है। फिर माइनस का साइन। 3 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 18 आ जाए, 6 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो पूरा खत्म हो गया, यहाँ बी क्यूब है यानी कि एक बी बचा हुआ है। फिर प्लस 3 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 75 आ जाए, तो 25 टाइम्स 25। फिर ए यहाँ पे आपका 2 बार कॉमन है, यहाँ 3 बार लिखा हुआ है तो एक ए बचेगा। बी 2 बार है और यहाँ पे भी 2 बार है तो कॉमन हो चुका है, तो ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा एक नंबर है, क्योंकि मल्टीप्लाई भाई ब्रैकेट लगा है ना, मानिए कि मल्टीप्लाई है, तो एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है। तो नंबर्स में आपके पास क्या कॉमन है, छोटे नंबर्स में देखिए तो 10 है, तो 10 किससे ब्रेक होगा, 10 की टेबल में 15 तो आता नहीं है, यानी कि अब नेक्स्ट नंबर जो कि है 5, तो 5 की टेबल में 15 आता है, यानी कि 5 एज अ नंबर कॉमन है आपके पास, तो 5। अब देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, यानी कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे 2p माइनस 3q है, यहाँ पर भी 2p माइनस 3q है, तो 2p माइनस 3q कॉमन हो जाएगा। फिर ब्रैकेट, अब 5 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 15 आ जाए, 3 टाइम्स, तो 3। अब यहाँ पे a देखिए बचा हुआ है, यहाँ पे कॉमन है नहीं तो a लिखिए, और 2p माइनस 3q तो कॉमन लिया जा चुका है, ये पूरा कॉमन लिया जा चुका है। फिर आगे आप बढ़ जाइए, माइनस का साइन, फिर 5 2 जा तो 2 आ जाएगा। b चूंकि यहाँ पे है, यहाँ कॉमन लिया नहीं गया है तो b आ जाएगा, और ये पूरा तो ऑलरेडी कॉमन लिया जा चुका है, तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब बढ़ते सेकंड पार्ट की तरफ। इन दोनों में एज अ नंबर 3 कॉमन है, सॉल्यूशन डाल दो, तो नंबर के फॉर्म में 3 कॉमन है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, इसको पूरे को एक टर्म मान लीजिए, ठीक है। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट लगा दीजिए, तो यहाँ से क्या बचा, देखिए इस पूरे टर्म में से 3 चला गया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चला गया, तो ए ही बचा, तो ए लिख लीजिए, प्लस 3 की टेबल 2 टाइम जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ बी बचा है, तो यहाँ लिख दीजिए बी, ब्रैकेट बंद हो गया, आंसर। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
और देखिए कितनी आसानी से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 3 टर्म है। अब नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर क्या कॉमन मिल रहा है, तो सबसे छोटे नंबर से देखते हैं 10। अब 10 से 10 की टेबल में 15 आता नहीं है, तो 5 देखिए, 5 की टेबल में 10 भी आएगा, 15 भी आएगा और 35 भी आएगा। तो नंबर्स के फॉर्म में 5 कॉमन है। ए यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो फिर ए कॉमन नहीं है। फिर 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू सब में है, यहाँ पे 2p प्लस क्यू कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट बना लीजिए, तो 5 2 जा 10, तो 2 बचेगा। ए यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, तो ए कॉमन हो जाएगा, मतलब बचेगा आपका। यहाँ पे देखिएगा 2p प्लस क्यू 3 टाइम्स है और एक ही बार कॉमन आया है, तो क्या बचेगा, 2p प्लस क्यू का स्क्वायर बचेगा। फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए। 5 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3। फिर यहाँ पे देखिए b बचा हुआ है तो b लिख लीजिए, और यहाँ पे ये स्क्वायर है यानी कि 2 बार है, एक बार कॉमन लिया है तो एक बार आपके पास बचा हुआ है 2p प्लस क्यू, फिर प्लस का साइन है। 5 की टेबल 7 टाइम्स तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा 2p प्लस क्यू एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, तो और कुछ बचा नहीं, तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए और ये आपका आंसर हो गया। तो देखिएगा इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई है। बाकी जो एक्सरसाइज है आपका पर डे आती रहेंगी। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरे चैनल को समझ में आया है पढ़ाना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय सिया राम बच्चों।